नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जो प्लांट रखी हूँ दोस्तों, एक कड़ी पत्ता का है। समर आ गया है, समर में इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, जंगल की तरह कैसे तैयार कर सकते हैं जो अधिक से अधिक हमें लीव्स तैयार हो और अधिक से अधिक ब्रांचेस आएगी, तभी तो हम लोग का लीव्स ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा। अगर आपका प्लांट में इस तरह से हो गया है तो इसे क्या करनी है, इससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, तो इसकी केयर टिप्स कैसे होना चाहिए, कैसे हम लोग के ज़्यादा से ज़्यादा जंगल की तरह हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो सारा डिटेल आपको मिलेगी और आपका भी प्लांट बिल्कुल घना जंगल की तरह हो जाएगा। जैसे मेरा प्लांट होता है, मैं आप लोग के बार बार शेयर करती हूँ, बताती भी हूँ कि कोई अगर दिक्कत है आपका प्लांट में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ मेरा बरगद की तरह घना होने के लिए तैयार कर रही हूँ मैं इसको। अगर आप प्लांट लगाए हैं तो जैसे मैं करती हूँ, अगर फॉलो करते हैं तो आपका भी हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको क्या करना है कि पहले देखिए, मैं यहाँ पर सारा डिटेल बता रही हूँ। तो दोस्तों, एक कड़ी पत्ता एक अद्भुत चमत्कारी पत्ता होता है जो आपको हर एक चीज़ में काम आता है। कॉस्मेटिक से लेकर आपका कुकिंग से लेकर दवा मेडिसिन रूप से सारा चीज़ में उपयोग होने वाला ये पौधा है। तो अगर कड़ी पत्ता आप लगाए हैं तो इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगल की तरह कैसे बढ़ाएं, इसमें हम कौन सा खाद डालेंगे, तो सभी प्रकार के इसके बारे में मैं बताऊंगी। देखरेख कैसे होता है, समर आने पर इसे क्या करनी होती है। तो दोस्तों, इस तरह से प्लांट के लिए बहुत कुछ तो नहीं, हल्का फुल्का ही अगर आप कर देते हैं तो आपका बहुत सारा इससे फायदा मिलता है। हर एक व्यक्ति को कड़ी पत्ता जरूर खाना चाहिए, चाहे उसको आपको एक ही पत्ता क्यों ना हो, दाल में खा सकते हैं या आप कैसे भी खाना के रूप में इसे आप ले सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है। ये छोटा सा दिखने वाला पत्ता बहुत अद्भुत का काम करता है दोस्तों। अनेक या भारतीय व्यंजनों में काम आता है। इसको बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो साउथ तरफ तो इसे बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं चलिए इसके आज हर एक चीज़ के बारे में टिप्स बताती हूँ कि अगर आप लगाए हैं तो इसे हम कैसे देखभाल करेंगे और कैसे इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लीस्ट प्राप्त करें, जंगल की तरह बनाएं इसे। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं इसके में से एक पिंचिंग की हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप पिंच करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपको ग्रोथ विकास 3-4 तरफ से आएगी और आपको चारों तरफ से इससे लीव्स ज़्यादा प्राप्त होगा। तो कड़ी पत्ता में पिंच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर देखिए कि हार्डली प्रूनिंग की हूँ इसको, और प्रूनिंग करने के बाद देखिए कि मेरा ब्रांचेस कितना आ रहा है, और जब ये आगे पूरा भागेगा तो ये जंगल की तरह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपका कड़ी पत्ता में इस तरह से काला काला ऊपर की ओर हो गया है तो उसको भी आप कट करके हटा दें। तो दोस्तों, कड़ी पत्ता की देखभाल बहुत इजी है, आप आसानी से इसे घर में लगा सकते हैं और आसानी से इसे आप बहुत ज़्यादा पत्ता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहला टिप्स हो गया कि प्रूनिंग आप ज़रूर करें, चाहे छोटा प्लांट ही क्यों ना हो, लेकिन प्रूनिंग के मतलब बीच में ऊपर की भाग से मूंग को तोड़ना। तो यहाँ पर मैं एक भाग तोड़ी हूँ और इतना सारा ब्रांचेस आ गया है। इस तरह से करना है। दूसरा काम होता है दोस्तों कि अगर कड़ी पत्ता में अगर आप लोग पत्ता इसको तोड़ते हैं तो आप नीचे की ओर से तोड़े, ऊपर की भाग से नहीं तोड़े। तो यहाँ मैं छोटा सा पॉट में लगाई हूँ। तीसरा काम हो गया गुड़ाई। इसको गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा अभी समर में ज़रूरी है। जैसे आपका बहुत पहले से प्लांट है तो इसकी प्रूनिंग करने के बाद भी आपको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें जड़ भर जाएगा तो ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं भागेगी। तो यहाँ पर मैं गुड़ाई कर दी हूँ। इसको गुड़ाई करने के बाद इसको मैं एक्स्ट्रा मिट्टी को भी निकाल दूँगी। निकालने के बाद जो मैं फर्टिलाइज़र दूंगी दोस्तों, उसके बारे में भी शेयर करूंगी कि इसे हम कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो अगर आप पहले से पौधा लगाए हैं तो 4 इंच आराम से गुड़ाई इसे कीजिए। 4 इंच गुड़ाई करने के बाद आप इस तरह से गहरा जब हो जाए तो आप इसमें न्यूट्रिशन देना है। दोस्तों, कड़ी पत्ता हम लोग के बहुत सारा ऐसा शरीर में जो होता है उसको लिए, जैसे मोटापा हो गया, आपको शुगर हो गया, बीपी हो गया, होम सिकनेस हो गया, तो ये सब का बहुत ज़्यादा इसे उपयोग होता है।
तो आप इसको बहुत सारा आप पत्ता के लिए आप इस तरह से करें, और इसको आपको रोज प्रतिदिन नहीं तो कभी भी काल भी आप इसे जरूर खाएं। तो यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पर जो ली हूँ सड़ी हुई गोबर की खाद है, और गोबर की खाद इसमें डालूंगी दोस्तों, और थोड़ा सा इसमें डीएपी डालूंगी, क्योंकि हमें इसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ानी है। तो अगर 10 इंच का पॉट है तो आप 10-15 दाना से ज़्यादा नहीं डालें। तो इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद आप इसको थोड़ा सा इसको डाल दीजिए। इस तरह से डालने के बाद आपको ऊपर से डाल दें, और जड़ से दूर ही डालें दोस्तों, जड़ से दूर डालेंगे, और ऊपर से फिर मिट्टी को आप कवर कर दें। तो जो मैं निकाली थी मिट्टी उसी को डाल रही हूँ, क्योंकि मिट्टी अभी अच्छी है, खराब ही नहीं हुआ है। अगर आपका बहुत ज़्यादा मिट्टी पहले का है तो आप नया भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा तरह से इसे फिल कर देनी है। तो बस 2 इंच इसकी गहराई छोड़ देनी है पानी के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसका ब्रांचेस बढ़ाने का उपाय यही सब है। अब इस सब करने के बाद भी आपको ब्रांचेस नहीं बढ़ती है तो इसके और भी बहुत ज़्यादा मैं वीडियो बनाई हूँ कि इस जंगल हम कैसे बनाएं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, 1 महीना पर गोबर की खाद डीएपी डाल देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे ब्रांचेस पहले आएगी। उसके बाद अगर आप 15 दिन पर फिर कुछ डालना है तो इसे आपको कौन सा खाद डालें उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो पहले देखिए, मैं इसको खाद डालने के बाद ज़रूर से ज़रूर पानी डालना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी डालना नहीं भूलें। 5वां काम हो गया क्या दोस्तों कि इसे बिल्कुल सनलाइट में रखें, इसे आप छाया में नहीं रखें। लेकिन आपको पानी का भी ध्यान रखना होगा कि पानी जब इसको देनी है तो सुबह शाम वाटर कर रहे हैं तो इसको ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अभी गर्मी में इसे पानी तो आपको सुबह शाम देना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको गीली मिट्टी रहेगा तो वो भी दिक्कत करता है। तो इस तरह से आप गर्मी में चिलचिलाती हुई धूप अगर रहे तो आप थोड़ा इसे साइड में कर दें। अभी इसके बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, सीड बनता है, तो इसको सीड जो भी बनेगा तो इसको आप रिमूव कर दें, काहे कि नहीं हटाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों। इसको आपको जब 15 दिन हो जाए, जैसे अभी हम 1 महीना पर इसे खाद देते हैं जो प्रॉपर खाद होता है, तो अगर आपको ब्रांचेस नहीं बढ़ रही है तो आप इसमें क्या करें कि कैल्शियम की कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे कैल्शियम में हो गया आपको ओनियन पील बना के दे सकते हैं, ऑर्गेनिक हो गया। अगर आप केमिकल में जाना चाहते हैं तो अगर आप इसको एक्सम साल्ट भी देते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन एक्सम साल्ट में क्या होता है दोस्तों कि अगर खराब पानी आपके यहाँ है, अगर एक्सम साल्ट डालते हैं तो आपका ये पौधा नुकसान भी पहुँचा सकता है पौधा को। तो इसलिए अगर आप ओनियन प्याज तो सभी कोई खाता है, इसको प्याज को आप डालें, पानी में डिप करें और ओनियन पील बनाकर इसे डाल दें तो बहुत अच्छा इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से कड़ी पत्ता को आप जंगल बरगद की तरह बना सकते हैं।